Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about Article number 140 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which deals with the Advocate General for Province. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, जिसे 100 आर्टिकल डील करता था. आज हमने स्टडी करना है एडवोकेट जनरल को. अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है पाकिस्तान का, वो फेडरल लेवल का एक सरकारी वकील होता है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. आज हमने पढ़ना है एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल जो होता है वो एक प्रोविंस का होता है, एक सूबे का होता है, जिसे उसी सूबे का गवर्नर अपॉइंट करता है. तो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. क्लॉज नंबर 1 कहती है कि गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस शैल अपॉइंट अ पर्सन. अब गवर्नर हर सूबे का अलग होता है, हर सूबा अलग है और हर सूबे में अलग एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाता है, जिसको उसी सूबे का गवर्नर अपॉइंट करता है. अब गवर्नर क्या करेगा, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा एज एन एडवोकेट जनरल जो कि क्वालिफाइड होगा टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, मतलब एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए और जो एडवोकेट जनरल बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सेम होती हैं. अगर कोई बंदा जो है वो क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, इट्स मीन कि वो क्वालिफाइड है एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी, तो उसको गवर्नर अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी क्वालिफिकेशंस अलग थी. वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि वो एबल हो कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके. ठीक है, और एडवोकेट जनरल बनने के लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए कि आप जज बन सको किसका, हाई कोर्ट का. उसके बाद आते हैं क्लॉज नंबर 2 पे. क्लॉज 2 में जो है एडवोकेट जनरल की सारी ड्यूटीज़ बताई हुई हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू. अब एडवोकेट जनरल की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी. सबसे पहले तो ये एडवाइस देगा, टू गिव एडवाइस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन सच लीगल मैटर्स. ठीक है, कि एडवोकेट जनरल क्या करेगा, जिस सूबे में वो अपॉइंट हुआ है उस सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको वो एडवाइस करेगा हर लीगल मैटर में. ठीक है, जो सूबे के जितने भी लीगल मैटर्स होंगे उनमें मशवरा देगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. उसके बाद क्या करेगा, एडवोकेट जनरल परफॉर्म द अदर ड्यूटीज़ ऑफ द लीगल करेक्टर. एक लीगल करेक्टर होने के नाते एज अ लीगल करेक्टर वो क्या करेगा, दूसरी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करेगा. कौन सी दूसरी ड्यूटीज़, जो कि एज रेफर्ड एंड असाइन टू हिम बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उस सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको मैटर्स असाइन करेगी, उन सारे के सारे लीगल मैटर्स में पर वो काम करेगा. ये काम है किसका, एडवोकेट जनरल का. लेकिन हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल में क्या पढ़ा था, वो लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है, लेकिन किसको करता था, फेडरल गवर्नमेंट को करता था, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का सरकारी वकील है. लेकिन एडवोकेट जनरल जो है ये एक सूबे का सरकारी वकील होता है, तो इसलिए ये उसी सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स में. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 3. नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 3. क्लॉज नंबर 3 कहती है कि एडवोकेट जनरल शेल होल्ड ऑफिस. एडवोकेट जनरल जो होता है वो तब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है अपना ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ गवर्नर. अब यहाँ पर प्लेयर ऑफ गवर्नर का क्या मतलब है, प्लेयर ऑफ गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि वो जब चाहे एडवोकेट जनरल को उसके ओहदे से हटा दे, लेकिन प्लेयर ऑफ गवर्नर का मतलब ये है कि वो अगर उसको लगता है कि एडवोकेट जनरल अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो उसको उसके ओहदे से हटा सकता है. ठीक है, ये मतलब होता है प्लेयर ऑफ गवर्नर का, कि जब तक गवर्नर को ठीक लगता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर उसे लगे कि ये ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा तब एडवोकेट जनरल को अपने ओहदे से हटा सकता है. तब तक ही एडवोकेट जनरल अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है. इसी क्लॉज में एक और बात बताइए कि ही शैल नॉट एंगेज इन द प्राइवेट प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज ही होल्ड इज ऑफिस. इसका मतलब ये है कि जो एडवोकेट जनरल है वो जिस प्रोविंस के लिए काम कर रहा है, जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है, जब तक वो उस प्रोविंस के लिए काम कर रहा है, तब तक
वो किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व या एंगेज नहीं होगा। मतलब वो किसके लिए, उसी प्रोविंस के लिए काम करेगा, उसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए काम करेगा जब तक वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। जब तक वो उस ऑफिस को होल्ड करता रहेगा वो किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब वो ऑफिस अपना छोड़ देगा, रिज़ाइन कर देगा, या उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है, या उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, ये जो भी है, तब वो किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं क्लॉज नंबर 4 पे। क्लॉज 4 हमें बताती है कि अगर एडवोकेट जनरल जो है वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो कैसे रिज़ाइन करेगा। तो एडवोकेट जनरल बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू गवर्नर, कि वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजेगा खुद लिखकर, टू रिज़ाइन हिज ऑफिस, ताकि वो रिज़ाइन कर सके। ये था टॉपिक एडवोकेट जनरल फॉर प्रोविंस का। And this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video. And if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.